Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, I think you are all okay. I am telling you about new lesson. The lesson name is Helen Keller. मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया होगा विद ग्रामर में मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस और लेटर सेंड किए थे, और आज की जो वीडियो है इसमें मज़ीद जो है आपके कुछ लेटर इंक्लूड होंगे। उसे आप ग्रामर पोर्शन में अपना जो है वो जितने भी लेटर्स हैं वो उसे कॉपी डाउन कर लेंगे, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मैसेज के ज़रिए पूछिएगा कि मतलब, क्योंकि लेटर राइटिंग का प्रोसेस मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में आई थिंक आपने 8th क्लास में किया था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेलन केलर। बहुत सारे लोग आपने इस दुनिया में देखे होंगे, कोई ना कोई उनके अंदर क्वालिटी होती है, टैलेंट होता है, जो कोई ऐसा रिमार्केबल वर्क करते हैं जिसकी वजह से दुनिया में हमेशा वो याद रखे जाते हैं। हेलन केलर जो हैं ये एक बहुत कहना चाहिए कि ऐसी करेजियस विमेन थी कि जिन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छा काम किया, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाया और ख़ुद अपने लिए भी बहुत कुछ किया। आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी जो इन्हें यूनिक बनाती हैं, दूसरों से अलग बनाती हैं। द फर्स्ट पैरा वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हाउ फॉर्चुनेट आर दोज who are born into this world with 2 eyes to see all its beauty। फॉर्चुनेट कहते हैं खुशकिस्मत, यानी वो लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं जो दुनिया में आए। 2 eyes यानी 2 आँखें हैं देखने के लिए, इसकी खूबसूरती को वो देखते हैं, उसे फील कर सकते हैं। बट देयर आर सम अनफॉर्चुनेट पीपल हु कैन नीदर सी नॉर हेयर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी बदकिस्मत लोग हैं जो ना तो देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। ईदर और का वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस में आता है और नीदर और नॉर नेगेटिव सेंटेंस में आता है कि ना तो ये ना तो वो। द फोर्थ लाइन, दिस वर्ल्ड विच इज़ सो फुल ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स। ये दुनिया जो है हमारी, आप देखें इर्द गिर्द कितने हसीन खूबसूरत कलर्स आपको नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ रंगों से भरी हुई है। एंड स्वीट साउंड्स, बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। अपीयर्स कलरलेस, उनके लिए कैसी होती हैं, जो अनफॉर्चुनेट हैं, जो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल बेरंग है, कोई टेस्ट नहीं है उनकी लाइफ में। एंड डल टू दीज पुअर सोल्स, और इन लोगों के लिए, उन बेचारे लोगों के लिए वो बिल्कुल डल है, बेरौनक है। व्हाट अ मिसफॉर्चून, और कितने बदकिस्मती है, यानी कुछ लोगों के लिए तो और भी बदकिस्मती है कि दे कैन नॉट सी द लवली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन्स। इतने प्यारे खूबसूरत फूल, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, फूल का खिलना। गार्डन में, बाग में आप देखिए इतने प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं, वो उन्हें भी नहीं देख सकते। एंड हेयर द बर्ड सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स, परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें जब वो चहचहाती हैं तो उनकी आवाज़ें भी नहीं सुन सकते। दे इंडीड फील वेरी सैड, वो यकीनन बहुत उदास होते होंगे, बहुत गमगीन या दुख महसूस करते होंगे। फॉर देयर फेथ इज़ सो हार्ड, क्योंकि उनकी किस्मत बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हार्ड यानी कि डिफ़िकल्ट। वर्स इज़ द फेट ऑफ दोज, और उन लोगों के लिए तो और भी बुरी किस्मत है। हु कैन सी एंड हेयर वंस, जो एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि वो देख सकते थे, सुन सकते थे, फिर कुछ मिस हैपन हुआ उनके साथ, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि उनकी ये सलाहियत जो है वो, ये एबिलिटी ख़त्म हो गई। एंड देन नो मोर, उसके बाद वो मज़ीद नहीं देख सकते, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्स है। ठीक है, वर्स जो बहुत बुरे के सेंस में आ रहा है। बट दे आर सो करेजियस, लेकिन ये बहुत हौसलामंद हैं, करेज है उनके अंदर। एंड बोल्ड, बहुत बहादुर होते हैं। आप देखिए अल्लाह ताला को एक चीज़ लेता है तो दूसरी चीज़ उसकी एबिलिटी बढ़ा दी जाती है। दैट दे डू नॉट लुक अनहैप्पी, कभी भी वो नाखुश नज़र नहीं आते। दे एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ देयर फेट, उन्होंने अपनी किस्मत के इस चैलेंज को कबूल कर लिया। एंड ट्राई टू लिव चेयरफुली, और कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से, खुशगवार तरीके से गुजार सकें। सेकेंड पैरा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अमंग सच
ब्रेव एंड करेजियस पर्सन्स, अमंग का वर्ड बहुत सारे लोगों के दरमियान के लिए आता है, बिटवीन दो के दरमियान। तो ऐसे बहादुर और हौसलामंद लोगों में द नेम ऑफ मिस हेलन केलर टॉप्स द लिस्ट, उसे हम सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पहले नंबर पे रखते हैं। हेलन केलर वॉज बॉर्न इन 1880 इन अ लिटिल टाउन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप कहाँ पैदा हुई थी? 1880 में एक छोटा सा कस्बा यूनाइटेड स्टेट का, वहाँ पर आप जो है पैदा हुई। अप टू द एज ऑफ 2 साल तक शी वॉज क्वाइट अ नॉर्मल चाइल्ड, 2 साल तक तो वो बिल्कुल एक आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। शी कुड सी एंड हेयर एवरीथिंग, वो देख भी सकती थी, सुन भी सकती थी हर चीज़। कब तक, क्या एज थी? 2 साल, यानी 1882 तक। इन फरवरी 1882 में क्या हुआ? लिटिल हेलन फेल डेंजरसली इल, बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हुई। ऑल फेल्ट सॉरी फॉर हर, सब उनके लिए दुख परेशानी महसूस करते थे। बिकॉज शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ, क्योंकि वो क्या हो गई ना, इस बीमारी की वजह से इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि वो ब्लाइंड भी हो गई और डेफ, सुन भी नहीं सकती थी। हर पेरेंट्स लुक्ड सैड, उनके पेरेंट्स जो थे वो लाजमी बहुत ज़्यादा उदास हुए उनकी वजह से। एवरीबडी वॉज अनहैप्पी, हर एक नाखुश था। एंड लिटिल चाइल्ड फेल्ट मिजरेबल, और जो छोटी सी बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा मुसीबत या परेशानी महसूस कर रही थी। थर्ड पैरा, व्हेन शी वॉज 7 years old, यानी जब वो 7 साल की थी, 1887, हर लाइफ सडनली चेंज, यानी क्वेश्चन अगर आएगा कि कब उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आना शुरू हुआ, तो 7 years old 1887। क्या हुआ उनके साथ कि हेलेन्स फादर आस्क्ड अ लेडी नेम्ड मिस सुलेवान, हेलन के जो फादर थे उन्होंने एक लेडी जिनका नाम था मिस सुलेवान, उनसे कहा टू कम एंड लुक आफ्टर हिज ब्लाइंड चाइल्ड, कि वो आएँ और अपनी नाबीना बेटी जो है उनकी, उसको केयर करें, उनकी लुक आफ्टर करें। मिस सुलेवान हैड हर सेल्फ बिकम ब्लाइंड, उनके बारे में क्या उनकी खुसूसियत थी कि वो खुद भी नाबीना रही थी, यानी कि वो दूसरे की फीलिंग समझ सकती थी कि क्या फीलिंग्स होती है ब्लाइंड पीपल की। व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो बहुत छोटी थी। बट आफ्टरवर्ड शी गॉट हर आई साइट बैक, लेकिन कुछ अरसे बाद उनकी आई साइट वापस आ गई। शी थैंक्ड गॉड फॉर हिज काइंडनेस टू हर बाय हेल्पिंग अदर ब्लाइंड पीपल। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के। उन्होंने कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया? उसकी मेहरबानी का, उसकी काइंडनेस का, कि वो दूसरे नाबीना लोगों की मदद की उन्होंने। एंड मेकिंग दैम हैप्पी, उन्हें खुश किया। एंड कंटेंट, मुतमईन किया। शी स्टार्टेड टीचिंग हेलन, उन्होंने हेलन को पढ़ाना शुरू किया। कौन था, क्या नाम था उनका टीचर का? मिस सुलेवान। ठीक है, क्या क्वालिटी थी उनकी कि वो ब्लाइंड रही थी, इसलिए उनको पता था कि क्या उस वक्त कंडीशन होती है। वन डे शी टुक हेलन टू द रिवर बैंक, एक दफ़ा वो आपको कहाँ ले गई हेलन को? रिवर बैंक, दरिया के किनारे। एंड पुट हर हैंड इन द वाटर, उनका हाथ जो है पानी में डाला, यानी फील के ज़रिए उन्हें फील करवाया कि दिस इज़ द वाटर। स्लोली शी मेड हर राइट द वर्ड वाटर ऑन द सैंड, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करके उन्हें ये वर्ड WATER वर्ड सैंड पर लिखकर बताया कि ये वर्ड जो फील किया है इसको इस तरह लिखा जाता है। यानी अगर पूछा जाएगा कि हाउ टू राइट, तो दिस वे, दिस मैथड शी could write. She made her do it several times. उन्होंने ऐसा बहुत दफ़ा किया। And thus Helen learned how to spell the word water. इस तरह उन्हें स्पेल करना आ गया कि ये वर्ड कैसे स्पेल किया जाता है, क्या स्पेलिंग होती है इसकी, वाटर। She felt very excited. बहुत खुश हुई, बहुत पुरजोश हो गई। बिकॉज शी न्यू दैट एट लास्ट देयर वुड बी सम लाइट इन हर डार्क वर्ल्ड, थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी किरण उन्हें नज़र आई कि अब वो कुछ लर्न कर सकती हैं, उन्हें कुछ आया है। ठीक है, वर्ड वाटर लिखने के बाद भी उनकी फीलिंग्स थोड़ी सी चेंज हुई, मतलब ये उनको एक तरह से मोटिवेट किया। ठीक है, उनके टीचर ने, आपको पता है टीचर का बहुत रोल होता है अपने स्टूडेंट को जो है वो इनकरेज करके उनके जो हिडन टैलेंट होता है उसको निकालने में। अच्छा, द नेक्स्ट पैरा, द वर्क वॉज वेरी स्लो एंड डिफ़िकल्ट। आप सोचें आम बच्चों को पढ़ाना इतना आसान होता है, लेकिन ये जो मिस सुलेवान थी कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था उनका
कि उन्हें कुछ भी नहीं आता, उन्हें बोलना भी नहीं आता, अब ये बहुत स्लोली काम कर रही हैं और बहुत मुश्किल काम था। बट मिस सुलेवान वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट, उसके लिए उन्हें बहुत पेशेंट होना पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा किया। अदरवाइज़ जो था वो ये सब छोड़ देती कि भाई मुझसे नहीं होता ये सब, ठीक है ना, लेकिन आप बहुत काइंड थी, बहुत रहमदिल और बहुत पेशेंट, ये उनकी क्वालिटी में आ गया, ठीक है। मिस सुलेवान के बारे में अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि शी वॉज़ वेरी काइंड एंड पेशेंट। लिटिल बाय लिटिल शी टॉट हेलन, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हेलन को पढ़ाया अबाउट माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड अबाउट हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। उन्होंने माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में इसी तरह फील करवा के और लिख कर उनको बताया, और हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफी के बारे में बहुत कुछ बताया। शी इवन टॉट, यहाँ तक कि उन्हें क्या सिखाया, हर हाउ टू काउंट एंड डू सम्स। इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे उन्हें काउंटिंग करना और सम्स मैथ्स के जो होते हैं उन्हें सॉल्व करना भी बताया। एक्सीलेंट जॉब, आई थिंक शी वॉज डन व्हेन शी वॉज 8। अब जब हेलन 8 साल की थी, ठीक है, एट द एज उनकी 8 ईयर्स थी, और ईयर आप निकाल सकते हैं उनका। शी वॉज सेंट टू ए स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। आपको पता है ना, नाबीना लोगों का अलग स्कूल होता है, अलग वे में उनकी जो है वो टीचिंग की जाती है, तो उन्हें ब्लाइंड चिल्ड्रन के स्कूल भेजा गया। शी हैड फॉरगॉटन हाउ टू स्पीक, भूल चुकी थी कैसे बोला जाता है। ऐसी बात है, 2 साल की एज इतनी नहीं होती कि बच्चा बहुत कुछ सीखे, जो थोड़ी बहुत वर्ड बोलती होंगी वो भी भूल गई। बट हर टीचर हेल्प्ड हर, उनकी टीचर ने उनकी बहुत गाइडेंस की, बहुत मदद की। शी वुड पुट हेलेंस हैंड ऑन हर ओन लिप्स। अब किस तरीके से उन्हें पढ़ाया गया कि हेलेंस का हाथ अपने लिप पर रखा, टीचर ने अपने लिप पर रखा, एंड लेट हर फील द मूवमेंट ऑफ द लिप्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और जो बात कर रही हूँ उसे बोल के बताते वक्त उसको फील करवाया कि ये वर्ड ऐसे स्पेल किया जाता है, इसका साउंड ऐसे निकलता है। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था ये। हेलन डिड मैनी एक्सरसाइजेज लाइक दिस। उन्होंने एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा ये काम किया, बहुत एक्सरसाइजेज की। एंड एट लास्ट एट द एज ऑफ 10, और आखिरकार 10 साल की जब वो हुई, शी वॉज एबल टू स्पीक अगेन। वो इस काबिल हो सकें कि वो बात कर सकें, बोल सकें दोबारा। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वॉज शी एबल टू स्पीक, तो एट द एज ऑफ 10। और हाउ में आप पूरा प्रोसेस लिखेंगे। वॉट अ जॉय, कितनी खुशी की बात है। शी एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा। बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, शी लर्न टू रीड बुक्स। उन्होंने किताबें भी पढ़ी। दीज बुक्स वर प्रिंटेड विद रेस्ड पॉइंट इंस्टेड ऑफ लेटर। ये बुक्स प्रिंटेड होती थी, उसमें रेस्ड उभरे हुए पॉइंट्स होते थे, डॉट्स होते थे, लेटर नहीं होते थे अल्फ़ाबेट्स ABCD, बल्कि आप देखें उनका जो ब्रेल सिस्टम होता है उसमें डॉट्स होते हैं, उससे ABCD सिखाई जाती है। एंड शी रेड दैम बाय टचिंग विद हर फिंगर। उसे कैसे पढ़ते हैं, टच करके, कि ये वर्ड इस तरह से लिखा है। इन दिस वे शी वॉज एबल टू लर्न एज मच एज अदर पीपल कुड। इस तरीके से वो इतना काबिल हो गई कि जितना आम लोग पढ़ सकते हैं। शी पास्ड ऑल हर एग्जामिनेशन ईजली। उन्होंने अपने तमाम इम्तिहान पास किए आसानी से। शी वेंट टू कॉलेज एंड देन टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कॉलेज भी गई और आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी काउंट होती है, यहाँ भी तालीम हासिल की। शी स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएटेड विदाउट डिफ़िकल्टी। उन्होंने यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और ग्रेजुएट किया बग़ैर किसी परेशानी से, मुश्किल से। शी प्रूव टू बी अ बेटर स्टूडेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो सबसे बेहतरीन है। देन मैनी अदर्स। हर टीचर लव्ड एंड एडमायर्ड हर। उनके टीचर उनसे बहुत मोहब्बत करते और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पैरा ईजली। नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट पैरा। इन 1956, अब उनकी एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनकी क्या एज हुई होगी, कि दिस वंडरफुल लेडी विजिटेड पाकिस्तान आई, विज़िट किया उन्होंने पाकिस्तान का। शी वॉज 76। क्या थी उनकी एज, 76, बट स्टिल वेरी एक्टिव। 76 की एज में भी वो बहुत एक्टिव थी। पाकिस्तानी पीपल गेव हर अ वार्म वेलकम। उन्होंने पुरजोश इस्तकबाल किया। शी केम टू आवर कंट्री टू हैव द ब्लाइंड एंड डेफ। क्यों आई थी वो, क्या पर्पज़ था, उन लोगों की मदद करने जो ब्लाइंड थे, जो डेफ थे। शी एड्रेस्ड मैनी गैदरिंग्स इन कराची। बहुत बड़ी गैदरिंग से उन्होंने एड्रेस किया, खिताब किया कराची में। एंड विजिटेड द स्कूल, और कौन से स्कूल गई, जो ब्लाइंड, डेफ और डम्ब, अंधे बहरे गूंगों का जो स्कूल था वहाँ भी गई। और क्या रिमार्क्स दिए उसके बारे में, व्हाट अ नाइस स्कूल, कितना अच्छा स्कूल है। शी एक्सक्लेम, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू बी विद यू, कितनी हैरत की बात है, कितनी खुशी की बात है कि मैं आपके साथ हूँ। माय डियर सन्स एंड डॉटर,
मेरे प्यारे बच्चों और बेटों और बेटियों, ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, एंड चेयरफुल, नेवर कर्स योर फेथ, कभी भी अपनी किस्मत को बुरा मत कहो। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और उन्होंने प्रूफ करके भी बताया कि हम सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन आपने करके बताया कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। शी सेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, उन्होंने जितने स्टूडेंट्स थे स्कूल के उनको कहा ये जो बातें थीं। एंड एडमायर्ड हार्टिली ऑल लेडीज़, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की दिल से उन ख़वातीन की हु वर्किंग टीचिंग देयर वॉलंटियरली विद सो मच ज़ील एंड सेल्फलेस अफेक्शन, जो वहाँ पे काम कर रही थी रज़ाकाराना तौर पे, वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पे, कि उसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं थी, विद सो मच ज़ील, पुरजोश तरीके से और बेगर्ज तरीके से, मोहब्बत के साथ। तो ये चैप्टर था जो आपको एक लेसन भी दे रहा है कि आप भी हर काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल को अपने सामने रखें और कोशिश करें अपने काम को अपने टाइम पर करना, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, इसकी जो एक्सरसाइज है पेज 31 पे, आप इसमें ये वाला पार्ट जो है वो जो ब्लैंक्स हैं ये कर लीजिएगा, और इनका शॉर्ट नोट आप ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।